अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इमोशनल कॉन्सेप्ट्स। तो आज आप लोगों की क्लास नंबर 9 है और इसमें आज आप लोग पढ़ेंगे रेज़र टूल। और इसमें 3 तरह के रेज़र टूल आप लोग पढ़ने वाले हैं। उनमें ये 3 टूल ये वाले हैं, एक रेज़र टूल है और एक बैकग्राउंड रेज़र टूल है और एक हमारे पास आ जाता है, अगर थर्ड की बात की जाए, ठीक है, तो वो है मैजिक पॉइंट टूल। ठीक है, मैजिक पॉइंट टूल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। हाँ, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने एक जो है विंडो ओपन करके रख लिया और एक मैंने पिक्चर ले लिया। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी पिक्चर ले सकती हैं। आप जैसे यहाँ पे एक मैं ब्रश लेती हूँ और कोई भी यहाँ पे कलर इसका ले लेती हूँ। ठीक है, ऐसा कलर लूँ जो आपको वाज़े भी है। तो यहाँ पे एक कर लेते हैं और यहाँ पे अब देखते हैं कि रेज़र टूल किस तरह काम करता है। यहाँ पे देखते हैं ये रेज़र टूल का काम क्या होता है कि जस्ट हम लोग मिटा सकते हैं। ये ज़रूर है कि जो आपको ब्रशेस की टूल पे बताया था कि जैसे आप राइट क्लिक करके ब्रश चेंज कर सकते हैं, इसी तरह आप यहाँ पे जो है ना, अगर सॉफ्ट ब्रश आपको चाहिए या आपको जो अदर कोई आपको चाहिए, ठीक है, वैसा वो आपको जैसा आपको जो है ना चाहिए ब्रश, आप इसी तरह रेज़र यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। इस तरह हार्डनेस को भी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ओपेसिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ़्लो भी आप कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक कोई भी ये देखें इसका, और आप इसको रेज़र टूल को लेते हैं और इसको मिटाने का देखिएगा तो आप ये देखें, क्योंकि इसका फ़्लो कम हो गया और यही फ़्लो अगर कर दें तो ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड की तरफ। यहाँ पे पहला हमने पढ़ा है रेज़र टूल, सेकंड हमारे पास आ जाता है बैकग्राउंड टूल और मैजिक रेज़र टूल। ठीक है, तो मैंने आपको पहले मैजिक पॉइंट बताया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, यहाँ पे मैजिक पॉइंट टूल था, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो ठीक इस तरह वो उसको कंप्लीट को टूल को सेलेक्ट कर लेता था। ठीक है, ये भी सेम इसी तरह इरेज करेगा, ये भी सेम इसी तरह का काम करता है। ठीक है, तो अगर आपने क्या करना है कि अगर आप बैकग्राउंड लेयर पर हैं तो अगर आप लोग इसको रेज कर रहे हैं, देखिएगा भी, तो ये आपको ट्रांसपेरेंट सी लेयर दे रहा है। कभी कभार ये वाइट देता है क्योंकि आपका वो लॉक की भी होती है और मैंने इसको लॉक नहीं किया हुआ लेयर को, इसको एक मैंने नॉर्मल लेयर बना दी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक और लेयर भी ली हुई है। अभी फ़िलहाल इसको मैं करती हूँ डिलीट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेकंड की। हम लोग बात कर रहे थे, एक मिनट, ठीक है, मैजिक रेज़र टूल की हम बात करते। ठीक है, तो मैजिक का एक ही कलर के सिलेक्ट करता है और उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, यहाँ से मैजिक को मैं चूज़ करती हूँ। ठीक है, एक मिनट, मैजिक पॉइंट लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो ये देखें जो इससे रिलेटेड थे उसने इन सबको डिलीट कर दिया। ठीक है, आप ये चेक कर सकते हैं। अगर कुछ चीज़ आपसे मिस हो रही है तो आप दूसरा रेज़र लेकर इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा ये है कि आप लोग क्लिक करके जब आप कोई काम करते हैं, ठीक है, तो आपको एक लेयर रखना भी ज़रूरी होती है ताकि आपको पता हो कि हमारा क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैं नई लेयर लेती हूँ और इस नई लेयर को मैं एक कलर दे देती हूँ। यहाँ से कोई सा भी कलर दे देती हूँ, येलो कलर दे देते हैं। वैसे स्काई होता तो नहीं है येलो, लेकिन यहाँ पे हम येलो दे देते हैं। नहीं, चले ब्लू कर देते हैं। थोड़ा ये हमारे पास डार्क ब्लू हो चुका है और यहाँ पे ओके कर देते हैं और इसको हम लोग इस लेयर पे फिल कर लेते हैं और इस लेयर को बैक साइड पे लेके आते हैं। अब देखते हैं कि जब हम रेज़र टूल को यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या काम होता है। ठीक है, अभी इसी पे हम काम करते हैं। ये देखें क्या करता है कि हमें इसके जो बैक साइड पे हमने कलर रखा हुआ है वो हमें दिखाएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो हम एक और इसके अंदर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, कि लेयर 0 में देखें तो यहाँ पे मैजिक पॉइंट टूल को लेते हैं। अब ये क्या करेगा, बैकग्राउंड आ गया था, ये देखें, अब इसने इसका बैक कलर दे दिया। अब यहाँ इसके साथ मैं आपको एक दो चीज़ें और बताना चाहूँगी को कुछ सेटिंग्स होती हैं। ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो अभी फ़िलहाल हम दोबारा से उसी पे आ जाते हैं, उसी लेयर पे। फ़िलहाल तो मैं इसको करती हूँ डिलीट। ठीक है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड रेज़र टूल लेंगे
ठीक है। बैकग्राउंड रेजर टूल जब हम लेते हैं तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें एक प्लस का साइन नज़र आ रहा है, जबकि दूसरे टूल्स हमने देखे थे यहाँ पे रेजर टूल था कोई प्लस नहीं था, लेकिन इसके अंदर हमें एक प्लस का टूल नज़र आ रहा है। अगर आपको नहीं नज़र आ रहा मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ये देखें, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास देखें यहाँ पे ये क्या करता है कि जहाँ पे ये प्लस का साइन लगता है, ठीक है, ये हमारा जो है उसको डिफाइन कर देता है। यहाँ पे देखें तो कुछ सेटिंग्स दी गई हैं। यहाँ पे सैम्पल कंटिन्यूस हमें दिया गया है, ये सैम्पल वंस है और ये सैम्पल बैकग्राउंड्स वाला है। ऑब्वियसली हम सैम्पल बैकग्राउंड जो है ना करेंगे तो ऑफ कोर्स हमें सैम्पल कंटिन्यूस क्या होता है, जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ से आप मिटा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आप प्लस यहाँ पे लाएंगे तो ये इसको भी मिटाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये प्लस साइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये जस्ट स्काई को मिटा रहा है, ठीक है। तो लेकिन अगर यहाँ को प्लस साइन को यहाँ नीचे लाई कराऊंगी तो ये नीचे की भी चीज़ों को मिटाना शुरू कर देगा, ठीक है। सो ये कंटेनर सैम्पल लेयर है। अगर इसको मैं यहाँ पर सैम्पल मर्ज पे रख देती हूँ, ठीक है, इससे ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम क्लिक किया, ठीक है, तो याद रखिएगा क्लिक करके रखना है। तो ये देखिए हम नीचे भी आ रहा है लेकिन ये इसको रिमूव नहीं कर रहा है, लेकिन ऊपर जा रहा है लेकिन ये रिमूव कर रहा है, नीचे आ रहा है तो नहीं कर रहा, ठीक हो गया। थर्ड पे क्लिक करके चेक कर लेते हैं, इसके ऊपर देखें तो सेम यही रिज़ल्ट दे रहा है, ठीक है। तो इसमें अभी कोई इफ़ेक्ट्स वगैरह आपको जो है ना नहीं नज़र आ रहा होगा थर्ड का, सो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे देखें टॉलरेंस को अगर हम कर देते हैं तो ये चीज़ों को ज़्यादा मिटाना शुरू कर देता है, ठीक है। ये देखें ये ऐसा है कि ये इसको 3-4 मरतबा अगर आप इसको ट्राई करना पड़ेगा टॉलरेंस को कम या ज़्यादा। देखें हम नीचे वाला आ चुका है एरिया इसका, ठीक है। तो इसका टॉलरेंस को मैं थोड़ा कम कर देती हूँ, तो इसको बहुत ज़्यादा ना बढ़ाइएगा क्योंकि यहाँ पे भी मसला हो जाता है, ठीक है। तो ये जैसे पहले हमने चेक किया था तो उसने इस नीचे वाले को भी मिटा दिया था, ठीक है। इन शॉर्ट मैं यही आपसे कहूँगी कि इसको 30 पर आप लोग रख के भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो 30 पे ये काम करेगा वही हमें काम करवाना था, ठीक है। जो अगर थोड़ा बहुत रह जाए तो उसको हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए हमने इसका एरिया रेज किया, हमने ये कलर नहीं किया बल्कि हमने ये इस लेयर पे कलर रखा हुआ था तो ये कलर हुआ है, अदरवाइज ये सब कुछ उसका ऊपर वाला रेज हो चुका है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आपने नॉर्मल लेयर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसकी ओपेसिटी आप लोगों की कंप्लीट 100 होनी चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ रेजर टूल के 3 ही हमारे पास थे, ठीक है। तो तीनों हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। वैसे तो ये बहुत कम में यूज़ होता है लेकिन यहाँ पे एक टूल था तो मैंने सोचा आप लोगों को पढ़ा दिया जाए। तो फ्रेंड्स अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन हमारा ये होता है कि हम इसको रेज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कई मरतबा ऐसा होता है कि हमें थोड़ा सा जो है ना सिर्फ स्काई ही चेंज करना हो तो फिर हम ये रेज़र टूल को हम मैजिक पॉइंट को या रेज़र टूल को कोई भी यूज़ करके जल्दी से कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं जिनसे ये हम काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे ये बिल्कुल आपको नहीं बताया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की नेक्स्ट क्लास भी बड़ी फंटास्टिक क्लास आ रही है और जल्दी आप लोगों के पास आएगी। तो इससे रिलेटेड फ्रेंड्स अगर आपका रेज़र टूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ रहिएगा। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ, तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।